स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर। तो अब तक हमने इनपुट फंक्शन वगैरह, डाटा टाइप वगैरह और वेरिएबल वगैरह टॉपिक कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर को देखेंगे। ऑपरेटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें साइन वगैरह आते हैं और जो जितने भी साइन वगैरह है वो हम कई तरह के कोड वगैरह में और प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए वैल्यू। यानी कि ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जिनका यूज हम वैल्यू पर ऑपरेशंस करने के लिए करते हैं, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और भी कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। उनके टाइप अभी हम देखेंगे। और मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि 10 + 20, ये 10 एंड 20 आर ऑपरेंड्स, यानी कि जो नंबर्स हैं उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं और जो सिंबल हमने यूज किया है प्लस का, वो यहाँ पे ऑपरेटर का काम कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको पता होगा कि हमने इससे पहले जितना भी कुछ पढ़ा है वो आपने रिवाइज कर रखा होगा कि वेरिएबल वगैरह क्या होते हैं, डाटा टाइप, अलग अलग डाटा टाइप हमने देखे थे और इनपुट फंक्शन वगैरह आपको रिवाइज होंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको पीछे के टॉपिक थोड़े बहुत आने चाहिए, इसलिए आप टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करें। तो इसके हम टाइप देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे अरिथमेटिक हुआ, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिक, मेंबरशिप, आइडेंटिटी और बिटवाइज, बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। वो ये सभी ऑपरेटर्स हम एक एक करके सभी देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं VS कोड रनर पर। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे a बराबर ले रहा हूं 100 और b बराबर लिया मैंने 20। प्रिंट a प्लस b, क्या ये कोड रन हो रहा है, हम चेक करते हैं। जैसे हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे 120 आ गया, यानी कि ये वर्क कर रहा है। ये सिंपल सा ऑपरेटर था पहला जो हमने देखा है। एक और है सिंपल सा, वो भी देख लेते हैं। जैसे प्लस है उसी तरह से माइनस है। अब रन करके देखते हैं तो 120 ऊपर से आ रहा है और 80 नीचे वाले का आया, यानी कि 100 - 20 80, यानी कि सही है। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई दोस्तों आपको 8 नंबर पे मिलेगा, जैसे a मल्टीप्लाई b, और उसके बाद में हम एंटर करते हैं और प्रिंट a डिवाइड b। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे चारों कोड यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 120, 80 और 2000, a मल्टीप्लाई b और a डिवाइड b 25, सॉरी। अब दोस्तों ये सारी क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। एक दो ऑपरेटर्स और हैं, उनको भी देखते हैं। ये चारों एक में ही आ गए, इसलिए मैंने इनको एक साथ ले लिया। जैसे ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों एक ऑपरेटर हमारा आता है, जैसे इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूं, नहीं तो एक काम करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं पूरे को और इस वैल्यू को उठाता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और इसको अनकमेंट कर देता हूं। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं वो भी बताता हूं, और इसको मैं यहां ले रहा हूं 3। अब जैसे एक ऑपरेटर हमारा होता है कि प्रिंट a, और जो ये परसेंटेज का चिन्ह है यानी कि 5 पे,
उसको हम लेंगे और बी। अब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने 10 के अंदर 3 का भाग दिया तो डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, ये कोड वो शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं, जैसे 1, इसका मतलब ये है कि जो ये परसेंटेज है ये आपको ये बताएगा कि रिमाइंडर क्या है। अब जैसे एक कोड होता है प्रिंट, और जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको 2 बार दबा रहा हूं और फिर बी, इससे क्या वैल्यू मिलेगी, ये दोस्तों पावर को दिखाता है। जैसे 10 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3 कितनी होती है, 1000 होती है। अब जैसे दोस्तों एक ऑपरेटर और है यहाँ पे, जैसे डिवाइड के ही चिन्ह को मैं 2 बार कर दूं और बी दबा दूं तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर बन जाएगा, और इसमें वैल्यू आ रही है 3। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 10 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, उसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमें ये दिखा रहा है कि कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ। ये दोस्तों सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं कि a बराबर में 5 और b बराबर में लिख देता हूं 5, b भी 5 लिखता हूं, और c बराबर लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 3 लिख देता हूं। अब जैसे दोस्तों इसके अंदर एक ऑपरेटर तो ये होता है कि a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब ये है कि a नॉट इक्वल टू b। इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि a b के इक्वल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों a और b की वैल्यू बराबर में है, इसलिए यहाँ पे ये आउटपुट हमें फॉल्स शो कर रहा है। यानी कि a b के इक्वल है, लेकिन हमने यहाँ पे ये बोला है कि a b के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यही होता है नॉट इक्वल। अब जैसे यहाँ पे प्रिंट अब मैं लिखता हूं a नॉट इक्वल टू c, a c के इक्वल नहीं है, रियल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में ट्रू शो कर रहा है। यानी कि a c के बराबर नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और c की 3 है, इसलिए ये। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे एक ऑपरेटर और देखते हैं, जैसे a छोटा है b से, और इसी को मैं लिख देता हूं प्रिंट a बड़ा है c से। अब दोस्तों इसको रन करते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं ताकि ये कोड हमारा रन ना हो। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे ये दिखा रहा है, इस यहाँ पे दोस्तों हमने ये शो करा है कि b है वो बड़ा है a से, लेकिन एक्चुअल में वो a के बराबर है, इसलिए इसने फॉल्स शो किया आउटपुट के अंदर। और सेकंड में हमने ये दिखाया है कि a बड़ा है c से, यानी कि a ग्रेटर देन c, तो यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है, यानी कि ये सही है कि a c से बड़ा है। जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट, जैसे मैं लिखता हूं a, अब देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट शो करता है। दोनों दोस्तों ट्रू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसने दोस्तों यहाँ पे ये शो किया है कि क्या a या तो बड़ा है b से या फिर इक्वल है। बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है, तो इसमें या का यूज हो रहा है। क्या a बड़ा है b से,
या बराबर है, यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें अप्लाई हो रही है, इसलिए इसने यहाँ पे ट्रू शो किया है आउटपुट के अंदर। उसी तरह दोस्तों ए क्या बड़ा और इक्वल है सी के, या तो बड़ा है या इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल है, हालांकि बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब हम अगला ऑपरेटर देखते हैं हमारा, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो एक बार दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर, और मैं आपको एक कोड लिख के दिखा देता हूं जल्दी से। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कोड लिख लिया है, जैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर देख रहे हैं, इसके अंदर भी जो हमारा आउटपुट आएगा वो बूलियन के अंदर आएगा, यानी या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में तीन हमें चीजें ध्यान रखनी है, तीन चीजें आती है इसके अंदर। एक तो एंड आता है, एक और एक नॉट। जैसे मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी है 5, बी की 15, और यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 10 एंड बी इज लेस देन 10। जैसे एक बार मैं इन दोनों को यहाँ कमेंट करता हूं। अब जैसे दोस्तों इसके अंदर ऐसे कहा हुआ है कि ए क्या 10 से बड़ा है एंड बी 10 से छोटा है। एंड मतलब दोस्तों दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, तभी ये हमारा आउटपुट के अंदर ट्रू शो होगा। क्योंकि जैसे दोस्तों जैसे मैंने कहा कि राम और श्याम मेरे साथ चलो, तो मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ, राम और श्याम दोनों मेरे साथ चलो। और अगर एंड की जगह और ऑपरेटर आ जाएगा, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि राम या श्याम मेरे साथ चलो, यानी कि दोनों में से कोई एक। एंड के अंदर दोस्तों दोनों चीजें ट्रू होना जरूरी है। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारे आउटपुट के अंदर ट्रू शो होगा। और जैसे और के अंदर अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, जैसे मैं कहूं कि राम या श्याम मेरे साथ चलो, दोनों में से अगर राम चल ले या श्याम चल ले, तो दोनों कंडीशन ही ट्रू होगी। तो एंड में दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होना जरूरी है। तो ए जैसे इसने कहा है कि ए इज ग्रेटर देन 10, ए 10 से बड़ा है, नहीं, ए 10 से छोटा है यहाँ पे। और बी इज लेस देन 10, हाँ ये सही है, लेकिन एक कंडीशन हमारी यहाँ ट्रू नहीं हुई, इसलिए ये पूरा हमारा कोड ट्रू नहीं होगा, यानी कि ये इसने फॉल्स शो कर दिया। अब जैसे दोस्तों मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूं और इसको अनकमेंट करता हूं। अब दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे a इज लेस देन 10 एंड b इज ग्रेटर देन 10, तो a क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, और b क्या ग्रेटर देन है 10 से, हाँ ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि दोस्तों दोनों कंडीशन का एंड के अंदर ट्रू होना जरूरी है। अब जैसे मैं इसको यहाँ कमेंट कर देता हूं और इसको यहाँ पे हम कमेंट करता हूं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 10 एंड b इज ग्रेटर देन 10, तो क्या a 10 से बड़ा है, नहीं, a 10 से छोटा है, एंड b इज, पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए पूरा मतलब कि कोड हमारा फॉल्स हो गया। b इज, ये भी देख लेते, b इज ग्रेटर देन 10, हाँ b इज ग्रेटर देन 10, लेकिन फिर भी पहली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, इसलिए ये हमारी पूरी लाइन ही फॉल्स हो गई, क्योंकि एंड में राम और श्याम दोनों को साथ चलना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों मैं इसको कमेंट कर देता हूं, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी करता हूं, कॉपी किया मैंने और ये नीचे जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको अनकमेंट कर दिया, और साथ में एक काम करा कि यहाँ पे एंड की जगह मैंने और लिख दिया। अब जैसे दोस्तों यहां तो ये फॉल्स आ रही थी वैल्यू हमारा आउटपुट, लेकिन इसमें क्या फॉल्स आएगी, क्या इसमें दोस्तों ट्रू आएगी, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन भले ही हमारी ट्रू सही नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी सही है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन होना सही होना जरूरी है। तो इसलिए b इज ग्रेटर देन 10 है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ट्रू शो हुआ है। अब दोस्तों एंड और में तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जल्दी से।
जैसे दोस्तों मैंने इसको यहाँ तो कमेंट कर दिया और यहाँ पे लिख रखा है कि एंड में अगर ट्रू और फॉल्स कंडीशन हो तो वो फॉल्स होगी और फॉल्स और ट्रू हो तो फॉल्स होगी, यानी कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। और वैसे ही मैंने और में लिख दिया कि ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। या तो राम मेरे साथ चल रही है श्याम, राम और श्याम, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी कि अगर राम भी मेरे साथ चल लेगा तो भी सही है, श्याम चल लेगा तो भी मेरी बात वो रह जाएगी। अब दोस्तों हम अगला ऑपरेटर देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों एक दो ऑपरेटर और बचे हैं, वो छोटे छोटे से हैं तो उनको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर है दोस्तों, इसमें बस दो इन और नॉट इन ही आते हैं, यानी कि दो ही ऑपरेटर आते हैं इसके अंदर, इनका हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि प्रिंट ए इन इतना सा है दोस्तों। जैसे मैं इसको रन करता हूं और इसके अंदर भी दोस्तों जो हमारा आउटपुट होगा वो बुलियन के अंदर आएगा। जैसे ए इन एप्पल, क्या ए अल्फाबेट हमारा एप्पल के अंदर है? हाँ, ये बात ट्रू है, इसीलिए ये हमारा ट्रू हो गया। अब जैसे इसी की मैं कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नॉट इन एप्पल, पी लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। अब जैसे दोस्तों ए नॉट इन एप्पल, इसमें ऐसे कहा है कि ए एप्पल के अंदर नहीं है, ए अल्फाबेट एप्पल के अंदर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो है, इसीलिए हमारी जो ये आउटपुट है वो फॉल्स आया है। और साथ में पहला कोड भी रन हुआ था, इसीलिए वो ट्रू दिखा रहा है। ये दोस्तों एक छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे मैं यहां प्रिंट, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, जैसे मैं लिखता हूं 3 नॉट इन, और मैं एक छोटी सी टपल बना देता हूं दोस्तों। आई होप आपको पता होगा टपल क्या होता है। जैसे मैंने ये टपल बनाई है 3 नॉट इन 1 2 3। 3 को मैंने इसके कोट्स के अंदर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू को हम जरूरत नहीं है कि हम केवल स्ट्रिंग वैल्यू को ही कोट्स में लिखते हैं, और उसके बाद में ये टपल दे दी। अब इसने ये कहा है कि प्रिंट, इन दोनों को तो मैं कमेंट कर देता हूं, प्रिंट 3 नॉट इन टपल, लेकिन एक्चुअल में वो है टपल में, इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये इतना सा ही है ऑपरेटर। अब अगला ऑपरेटर, एक चीज दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैंने इसके अंदर नोट नहीं बताया आपको, जैसे ये नोट भी है यहाँ पे। नोट जैसे दोस्तों कुछ नहीं है, जब जैसे मैंने ये कोड लिखा है ना, इसके आगे नोट लग जाएगा, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो रन नहीं होगा, यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। नोट इतना सा है बस। अब जैसे इसको मैं कमेंट करता हूं और अगला हम ऑपरेटर देख लेते हैं हमारा। अब जैसे दोस्तों हमारा जो अगला ऑपरेटर है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, 5 है शायद, 5। इसके अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे एक टपल देता हूं और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट ए। अब जैसे दोस्तों टपल के अंदर मैंने यहाँ पे इक्वल का चिन्ह दे दिया है, तो यहाँ पे मुझे डबल इक्वल देना पड़ेगा ताकि उसको समझ में आए कि मैं इसको इक्वल करने की बात कर रहा हूं। तो ये दोस्तों यहाँ पे ट्रू है क्योंकि दोनों टपल सेम है। अब जैसे दोस्तों इसी चीज को मैं हल्का सा चेंज कर दूं, जैसे मैं लिखूं प्रिंट ए इज बी,
क्या ए बी है? ये दोस्तों आपके हिसाब से क्या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? पहले तो आप ये सोचो कि ए क्या बी है, क्योंकि वैल्यू तो पूरी सेम है एकदम। तो दोस्तों इसको रन करते हैं और ये यहाँ पे फॉल्स आया है। ये दोस्तों इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है ए और बी की, वो अलग अलग मेमोरी के अंदर सेव हुई है कंप्यूटर में। इसीलिए जो हमारा इज ऑपरेटर है वो यही बताता है कि उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है, इसीलिए इसने इसको फॉल्स बोल दिया। और इज नॉट भी ऐसा ही है, इज नॉट में बस वो इक्वल नहीं होता। अब दोस्तों इसके बाद में एक ऑपरेटर और बचता है, बिटवाइज ऑपरेटर। उसके अंदर दोस्तों जो आपको बाइनरी, किसी भी संख्या का आपको बाइनरी निकालना आता है क्या, जैसे 0 या 1 के अंदर, वो बिटवाइज के अंदर आता है। तो उसको या तो आप एक बार देख लेना कि कैसे, मतलब कि हम बाइनरी, किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा कि जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है वो क्या होता है, क्योंकि उसके लिए मुझे एकदम अच्छे से लिख के आपको दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इस वीडियो में हमने ऑपरेटर को देख लिया है अच्छे से, तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।